नमस्कार। आप सभी का जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय संतोष के ऊपर है। जी हाँ, संतोष यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जीवन में होने वाली घटनाओं में सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक संतोष के साथ घटने वाली घटनाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। जीवन में प्रत्येक कदम पर मुश्किलें और सुख दुख की धूप छांव देखने को मिलती रहती है। मनुष्य के हृदय का सबसे महत्वपूर्ण भाग संतोष के साथ जीने वाला जीवन ही होता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रत्येक घटना को, चाहे वह सुख से जुड़ी हो या दुख से, प्रत्येक घटना को एक ही हृदय के साथ, एक ही भावना के साथ स्वीकार करें। जीवन में ईश्वर के द्वारा या इस सृष्टि के द्वारा जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उसका सदुपयोग करना सीखें और प्रत्येक जीवन से मिलने वाले प्रसाद को हम संतोष के साथ स्वीकार करें। क्योंकि अक्सर लोगों का यह प्रश्न होता है कि जीवन में सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन सुखपूर्ण और सदैव सुखपूर्ण ही रहे। तो आज उसका प्रत्युत्तर आपको मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ कि जीवन को या फिर एक सुखपूर्ण जीवन को जीने के लिए सबसे पहले जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को संतोषपूर्वक ग्रहण करिए। क्योंकि जब हम प्रत्येक घटित होने वाली जो घटनाएं हैं अपने जीवन में उनको संतोषपूर्वक स्वीकार करते हैं तो हम उस ईश्वर के द्वारा दिए गए प्रसाद को सुखपूर्ण मन से और एक खुश हृदय से स्वीकार करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले प्रसाद से हम संतोष करते हैं और उस संतुष्टि के भाव को हम सुखपूर्ण और खुश हृदय से, प्रसन्न मन से स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात आप अपने जीवन में देखेंगे कि सभी घटनाएं, सभी ईश्वर से प्राप्त होने वाली जो प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त होता है वह सदैव आपके लिए कल्याणकारी होगा और आप अपने जीवन में सुख और दुख को समान भाव से देखेंगे। संतोष का जनक जो है वह मन में, मनुष्य के मन में समान भाव का होना ही है। क्योंकि आप जब समान भाव से प्रत्येक चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो आप संतोष को ग्रहण करते हैं और उसी संतोष से आप सुखपूर्ण जीवन का निर्वहन करते हैं। तो आज यह प्रत्युत्तर उन लोगों के लिए है, उन सभी जनों के लिए है जो यह अक्सर पूछते हैं और अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है और उस मन की शांति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जीवन में संतत्व या देश विदेश के भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर आप यह सुख की अनुभूति को ढूंढ रहे हैं। वह मात्र और महज आपके हृदय में ही वास करती है और वह संतोष की डगर से होकर सुखपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होती है। तो आपको करना महज यही है कि आप अपने जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं के लिए अपने हृदय से ईश्वर को धन्यवाद करें, चाहे वह दुख हो चाहे वह सुख हो। क्योंकि
अगर आप दोनों के प्रति समान भाव रखते हैं तो आप संतोष को ग्रहण करते हैं, और जो इंसान संतोष को ग्रहण करता है वह ईश्वर की प्रत्येक जो जीवन में ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाली घटनाएं हैं उनको आदर स्वरूप अपने जीवन में स्वीकार करता है। और जो ईश्वर के इस स्वरूप को या ईश्वर की इस नियति को संतोषपूर्ण स्वीकार करते हैं वह सदैव सुखी रहते हैं, सदैव ईश्वर की कृपा पात्र रहते हैं, सदैव ईश्वर के करीब रहते हैं। तो आज का यह संदेश सभी उन भक्तों के लिए है जो सदैव यह प्रश्न पूछते हैं कि शांति के लिए कौन सा मार्ग उनको अपनाना होगा। तो यही वह मार्ग है, यही वह कल्याणकारी व चमत्कारिक मार्ग है जो ईश्वर के करीब आपको लेकर जाता है और जीवन में सुख की अनुभूति को सदैव के लिए प्रज्वलित कर देता है। यह उस दीप के समान है जो सदैव प्रज्वलित रहता है और जिसका तेल कभी ख़त्म नहीं होता। यह वह दिव्य ज्योति है जो सदा प्रज्वलित रहेगी, जिसके बुझने के कोई आसार नहीं है। यही वह संतोष है जो जीवन में आपको कल्याण की ओर लेके जाएगा और ईश्वर के करीब आपको सदा के लिए कर देगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें प्रत्युत्तर कीजिए। अगर आप इस पर और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करिए ताकि और इसका भाग 2 बनाया जाए और आप सभी तक यह कल्याणकारी ज्ञान पहुंचाया जाए। तो आज्ञा लेते हैं आप सभी से, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय नीम करौली बाबा।